हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिप क्लासेस। वीडियो में डिस्कस करने वाले हम यूनिवर्सल सेट, सार्वभौमिक समुच्चय, दोनों ही लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सल सेट की बात करें, ठीक है। यूनिवर्स जैसे यूनिवर्स होता है ना, ब्रह्मांड, उसमें सब चीज़ हैं, ठीक है। सारे प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज़ हैं, सब चीज़ किसके अंदर है? यूनिवर्स के अंदर है। उसी तरीके से यूनिवर्सल सेट में भी सारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। जितने भी सेट हैं, ठीक है, जितने भी सेट्स हैं, उनके सारे एलिमेंट किसके अंदर होते हैं? यूनिवर्सल सेट के अंदर। तो यूनिवर्सल सेट को जो है सुपर सेट कहा जाता है, जितने भी सेट्स हैं जो दिए गए हैं, ठीक है। तो सार्वभौमिक समुच्चय को यू द्वारा दर्शाया जाता है, जो किसी दिए गए संदर्भ में संबंध में समुच्चयों का सुपर सेट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है कि ए जो है वो सेट है किसका? वोवल्स का, जो ए ई आई ओ यू होता है। बी रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्सोनेंट। ए ई आई ओ के अलावा जो हमारे अल्फ़ाबेट्स बच गए वो सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। सेट सी रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल दी अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो सी सेट है वो क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट हो गया कि उसके अंदर ए और बी के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो वो यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। तो इसीलिए सी को क्या कहा जाएगा? सुपर सेट है वो किसका? ए और बी का, क्योंकि उसके अंदर उसके सारे एलिमेंट्स हैं। क्लियर हुआ? तो सपोज वी हैव टू सेट्स, ठीक है। एक और एग्जांपल लिया मैंने, तो जो भी जैसे भी मैं एग्जांपल यहाँ ले रही हूँ ना, अगर आपसे एग्जाम में इनके बारे में थ्योरी आती है तो आप इन्हें एग्जाम में एज इट इज़ ऐसा लिख सकते हैं। पी 135 है, क्यू की एलिमेंट 246 है, तो पी और क्यू का यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा भाई? यू लिख के यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 सारे एलिमेंट। भाई रिपीट नहीं करना है आपको, ठीक है। मान लो 2 इसमें भी होता और इसमें भी होता तो एक ही बार लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट हो गया। क्लियर हुआ? सार्वभौमिक समुच्चय। तो यहाँ पे अब इसकी बात कर रहे हैं यूनिवर्सल सेट के कॉम्प्लीमेंट की। तो यूनिवर्सल सेट के कॉम्प्लीमेंट में आपको क्या है कि इसके अंदर यूनिवर्सल सेट के अंदर हमारा जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, अगर हम इसके कॉम्प्लीमेंट की बात करें यूनिवर्सल सेट की, तो वो क्या होगा? वो सबसेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा? जिसमें कोई भी समुच्चय, उसका सार्वभौमिक समुच्चय क्या होगा? जिसमें कोई भी तत्व शामिल ना हो, जिसे हम एम्प्टी सेट, ठीक है, रिक्त समुच्चय, शून्य समुच्चय, ये मैं बताया ना मैंने। एम्प्टी सेट को हमने पढ़ा था, नल सेट भी बोलते हैं, जिसे हम 5 से डिनोट करते हैं, या फिर सिर्फ ब्रैकेट से, ओनली ब्रैकेट, या फिर हम 5 जो सिंबल है उससे डिनोट करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता है? नल सेट होता है, ठीक है, या एम्प्टी सेट होता है। क्लियर हुआ? फिर आता है हमारा इसका वेन डायग्राम। वेन डायग्राम भी हम देख लेते हैं इसका कि किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, कि जिसमें सारे एलिमेंट्स दिखाए जा रहे हैं यूनिवर्सल सेट में, ठीक है। तो यहाँ आपको इमेज नेक्स्ट पेज पे दिखेगी। यहाँ स्पेस नहीं था तो नेक्स्ट पेज पे है, ठीक है। इमेज एडिट बिलो लिखा हुआ है, लेकिन स्पेस नहीं था तो इसलिए मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख दिया है, ठीक है। तो आपको यहाँ दिख रही है इमेज, अभी दिखाती हूँ, जिसमें यूनिवर्सल सेट यू है, जिसमें 3 सेट है, ए बी सी, ठीक है। और इंटरसेक्शन हो रहा है सेट का, जो भी आपको दिखेगा अभी इसमें, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। ए सेट, बी सेट और ये मिलके क्या बन गया? यूनिवर्सल सेट बन गया, ठीक है। ये वोवल हो गए, ठीक है, ये कॉन्सोनेंट हो गए, और कुछ इनमें कॉमन है, तो वो हमारा सी सेट हो गया, ठीक है। और इन सब को मिला के हमारा क्या बन गया? यूनिवर्सल सेट बन गया, ठीक है। क्या बन गया हमारा? यूनिवर्सल सेट बन गया। तो ये सब चीज़ें आप एग्ज़ाम में दिखा सकते हैं, ठीक है। ये सब आप लिख सकते हैं इसी तरीके से। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं पावर सेट। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।